पहिले नमन शिवाजी राजाना नहीं करते मुझे परिंदे डरा नहीं करते उड़ा नहीं करते मुझे परिंदे डरा नहीं करते घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है और परिंदे उड़ा नहीं करते, डरा नहीं करते उड़ते परिंदे डरा नहीं करते। जिनमें हौसला होता है बगावत करने का जिनमें हौसला होता है, नहीं करते व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जिससे उड़ सका वही यहाँ जिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही यहाँ जिंदा है। धीरे धीरे चलो, थोड़ा पीछे। लाइन से आओ, लाइन से आओ। घायल तो हर एक परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वो वही यहाँ जिंदा है हम तो यहाँ हर एक परिंदा है, अगर जो फिर से उड़ सका वही यहाँ जिंदा है चिराई हो चिराई हो चिराई हो चिराई हो चिराई हो चिराई हो। परिंदे उड़ा नहीं करते कमजोर परिंदे उड़ा नहीं करते, परिंदे डरा नहीं करते उड़ते परिंदे डरा नहीं करते। बगावत करने का जिनमें हौसला होता है बगावत करने का जिनमें हौसला होता है, व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते। मंजिलों में पहुंचकर दम लेते हैं मंजिलों पर पहुंचकर दम लेते हैं, उड़ते परिंदे डरा नहीं करते उड़ते परिंदे डरा नहीं करते। चिरायु हो चिरायु हो चिराई हो चिराई हो। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही यहाँ जिंदा है कमजोर परिंदे उड़ा नहीं करते उड़ते परिंदे डरा नहीं व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते अन्ना भाऊ साठे जयंती चिरायु हो चिरायु हो चिरायु हो अन्ना भाऊ साठे जयंती चिरायु हो चिरायु हो चिरायु हो। अन्ना भाऊ साठे जयंती चिरायु हो उपस्थित हुए हैं और फिर एक बार आप सभी नन्हे स्वयं प्रेरित कार्यकर्ताओं ने जो अपने महापुरुषों की विरासत है उस विरासत को आगे ले जाने का उनकी जयंती और जयंती के माध्यम से उनके द्वारा किए गए काम को समाज में प्रचार प्रसार, समाज को जागरूक करना, समाज को सभी विषय के बारे में बताने का आपका कार्य सभी में सराहनीय है। और आज के इस कार्य को देखते हुए आज आसिफ भाई और अफराज भाई यहाँ पर उपस्थित हुए। अफराज भाई ने आपके कार्य को देखते हुए आपकी हौसला अफजाई की है, काबिल तारीफ। संघर्षाची प्रेमाची आकाची लेखी राष्ट्राची साहित्य सम्राटांची बारी बारी से जब भी आएगी हम लोग यहाँ पर
मिलकर अण्णा भाऊंची लेखणी कशी आहे मंडळी? उन महापुरुषों की जयंती, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके कार्यों का प्रचार प्रसार और समाज को जागरूक करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। और इस शुभकामना में मैं आप सरफराज भाई को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वह इन बच्चों के लिए दो शब्द बोलें। जय भीम। इन महापुरुषों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आप बच्चे ऐसे ही हमेशा हर महापुरुष के शिवभक्त लोकशाहीच्या तटावर चढून अशी अवधी. शिवभक्त और वह व्यक्ति लोकशाहीच्या साहित्य सम्राट कहलाया। स्कूल में उनके साथ अपमान नहीं व्यवहार हुआ, उन्होंने स्कूल छोड़ दी और पढ़ाई से अपना हुआ नहीं और घर में रहकर उन्होंने अपनी कनिष्ठ शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनको साहित्य सम्राट का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो व्यक्ति 1.5 दिन स्कूल जाता है और उसको साहित्य पुरस्कार, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे सम्मानीय पुरस्कार है, उनका पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वह व्यक्ति आज साहित्य सम्राट खेल में इतनी ज्ञान है। अगर हम साहित्य प्रेमी हैं, हम शिक्षा के प्रेमी हैं, हम समाज के प्रेमी हैं, समाज में सामाजिक भाव का निर्माण करने के प्रेमी हैं, तो इस माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके द्वारा को समाज में पहुंचाना, समाज में ले जाकर जागृति करना। उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी। ये भी स्कूल जाने वाला व्यक्ति सही में 35 पुस्तकें लिख सकता है? किस आधार पर उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी? ज्ञान के आधार पर। और वो ज्ञान होता था शिक्षा का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान होता है परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। फिर से उड़ सका, मगर जो 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 फिर से उड़ सका, यहाँ वही जिंदा है। वही यहाँ जिंदा है। एका मुलीची विष भाजून त्याची हत्या करण्यात आली. का म्हणून? कारण की तू खालच्या जातीची आहे, तू आमच्या घरची तू कशी होणार, याबद्दल असे गैरसमज किंवा असे नीच मानसिकता असणारा हा धर्म नसून हा एक रोग आहे. हा अण्णाभाऊ साठे त्या काळी सांगितलं, परंतु आजही काही समाजाच्या काही नीच मानसिकता त्या लोकांना ते अजूनही समजलं नाही आहे. हे मानवा, तू गुलाम नाही, तू वास्तव जगाचा निर्माता आहे. ते मी आता तुम्हाला सांगितलं आहे. पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तरली नसून ती कष्टकाराच्या व श्रमिकाच्या तळहातावर तरली आहे. हे वाक्य उच्चारणारे आणि सनातनी लोकांच्या मस्तकी आपला वाक्य ठेवणारे अण्णाभाऊ साठे हे एकमेव माणूस. त्यांनी सांगितलं की पृथ्वी ही तुमच्या शेषनागाच्या वरती तरली नसून ही गरीब जनता आणि कष्टकराच्या मेहनतीवर तरली आहे आणि ती त्याच्यामुळे इथपर्यंत कायम आहे. जात हे वास्तव आहे, गरिबी ही कृत्रिम आहे. नष्ट करता येऊ शकते, परंतु जात नष्ट करणे हे आपल्या सर्वांचे काम आहे. म्हणजे आपल्याला आपले हे जाती व्यवस्था तोडून काढायची आणि एकता आपल्यामध्ये समावून घेऊन हे जाती व्यवस्थेविरुद्ध आपल्याला लढायचं आहे. नैराश्य हे तलवारीवर घातलेल्या धुळीसारखे असते. धूळ झटकली ही तलवार पुन्हा धारदार बनते. आपल्याला जे काही नैराश्य आहे
ते फक्त एका तलवारीवर साचलेल्या धुळीप्रमाणे आहे. जर आपण निराशा आपल्या मनातून काढली तर आपण सर्वच काही अचीव करू शकतो. शिक्षणामधून प्रथमतः व्यक्ती परिवर्तन होते व नंतर समाज परिवर्तनास चालना मिळते. हे अण्णाभाऊ साठे यांचे वाक्य आहे. आणि असेच कार्य पुढे करत राहा. लहान मुलापासून मोठ्या मुलांना प्रेरणा मिळत आहे. आपल्या आपल्याला प्राप्त झाले आहे. इतके बोलून मी आपले 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. इसी श्रृंखला में मैं यहाँ पर रुपेश दादा को बुलाना चाहूँगा. वह अपने इस महान व्यक्ति के बारे में शब्द रखेंगे और हम सभी लोग इस शब्द को ग्रहण करेंगे. रुपेश दादा आप सभी को जय भारत, सत्यमेव जयते. आज अण्णाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी ने यहाँ पर वार्ड में रैली और जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और उन्हें आज अण्णाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में जो उनका पुण्य का संचय है आपके थ्रू उन्हें प्राप्त हुआ. और जितनी भी आप पब्लिक है उन्हें अण्णाभाऊ साठे इनके जीवन कार्य के बारे में आप सभी के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है. और आज हमारे साथ आई है 2 महिला. उनके माध्यम से भी हमें पुण्य का संचय मिला और उनके माध्यम से अण्णाभाऊ साठे की जो पोहारे हैं, जो उन्होंने साहित्य बोले हैं उनको प्राप्त हुआ. तो इनका भी बहुत यहाँ पर अभिनंदन करते हैं. और आज हमारे पास 2 महिला है. ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ेंगे और 100 महिला भी ऐसे सभी महापुरुषों की जानकारी जो लोग सुनने वाले हैं उनके कानों में अच्छी जानकारी मिलेगी. यह भी उनका पुण्य का संचय मिलेगा उन्हें. तो आज जिस प्रकार बच्चों ने कार्य किया है अण्णाभाऊ साठे जयंती के माध्यम से हम अपने समाज को, हमारे भारत देश को एक मजबूती प्रदान करने की कोशिश ये जो बच्चे हैं ये कर रहे हैं. हम नौजवान मिलकर इनको और आगे बढ़ाएंगे और हमारे भारत देश को बुलंदियों पर ले पहुंचेंगे. राजेश ने आपको अण्णाभाऊ साठे के कार्य, उनके जीवन के माध्यम से जो हम भारत के लोगों को प्राप्त हुआ है वह सबकी जानकारी दी है. उनके पोहारे शिवाजी महाराज के कार्य को और शिवाजी महाराज के हौसला को बढ़ाने के कार्य और हमारे तक शिवाजी महाराज के प्रति जागृति पैदा करने के लिए अण्णाभाऊ साठे ने पोहारे के थ्रू हमारे तक पहुंचाए हैं. तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सिर्फ 1.5 दिन स्कूल है लेकिन उनका नाम आज पूरे भारत देश में उनकी जयंती की जाती है. इस आधार पर ज्ञान के आधार पर, उनके सामाजिक कार्य के आधार पर, उनके नैतिकता और प्रामाणिकता के आधार पर. तो कहने का मतलब और ये सब करने का मतलब एक ही है कि इंसान में प्रामाणिक अपने देश के प्रति प्रेम रहना बहुत जरूरी है, जिसके प्रति हम आप सभी की भी जयंती कुछ 20-30 साल बाद लोग मनाएंगे. किसके आधार पर? ज्ञान के प्रामाणिकता के आधार पर. तो मैं अपने यहाँ पर 2 शब्द समाप्त करता हूँ. जय भारत, सत्यमेव जयते. जिनमें हौसला होता है वह व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते. वह व्यवस्था बदलने से डरा नहीं करते. मंजिल पे बहुत जल्द दम लेते हैं. दिल पे जो दम लेते हैं. उड़ते परिंदे डरा नहीं करते. उड़ते परिंदे डरा नहीं करते. मृत समाज को जीवित करना, मृत समाज को जीवित करना, कमजोर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना,
कमजोर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, हक अधिकारों के लिए सबको जगाना, हक अधिकार के लिए सबको जगाना, लड़ने के लिए सबको प्रेरित करना। लड़ने के लिए सबको प्रेरित करना। अन्ना भाऊ के साहित्य से हमने यह जाना, अन्ना भाऊ के साहित्य से हमने यह जाना, अन्ना भाऊ के साहित्य से अन्ना भाऊ के साहित्य से हमने यह जाना। हमने यह जाना। आज की राजनीति, आज की राजनीति व्यवस्था की गुलाम हो गई। व्यवस्था के गुलाम हो गई। आज की राजनीति, आज की राजनीति व्यवस्था की गुलाम हो गई। व्यवस्था की गुलाम हो गई। अखाड़ों में लड़ने वाले, अखाड़ों में लड़ने वाले देश के बेईमान हो गए। देश के बेईमान हो गए। अखाड़ों में लड़ने वाले, अखाड़ों में लड़ने वाले देश के बेईमान हो गए। देश के बेईमान हो गए। मुख दर्शक देखने वाले, मुख दर्शन देखने वाले, मुख दर्शक देखने वाले मुख दर्शन देखने वाले अपने ही समाज से बेईमान हो गए। अपने ही समाज से बेईमान हो गए। मुख दर्शक देखने वाले मुख दर्शन देखने वाले अपने ही समाज से बेईमान हो गए। अपने ही समाज से बेईमान हो गए। अन्ना भाऊ के साहित्य से अन्ना भाऊ के साहित्य से हमने यह जाना। हमने यह जाना। अन्ना भाऊ के साहित्य से अन्ना भाऊ के साहित्य से हमने यह जाना। हमने यह जाना। तो उस व्यक्ति का कितना महान कार्य है, और हर कार्य को एक शेर के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से, एक कुआरे के माध्यम से अगर जो ग्रहण करता है तो उसमें रक्त संचार होता है, और वह रक्त संचार अपने समाज के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए वो रक्त संचार क्या करता है, काम करता है। हमें ऊर्जा कहाँ से आती है? खाने से आती है। उस ऊर्जा जो ऊर्जा खाने से आती है, उस ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में कर सकते हैं? महान पुरुषों का जो संघर्ष है, जो महान पुरुषों का संघर्ष है, और उस महान पुरुषों का संघर्ष अपने समाज के बीच रखेंगे, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमको बताया है। तो उस ऊर्जा का सही मायने में काम क्या होता है कि अपने समाज को जाकर जागरूक करना, उस महान व्यक्तियों के कार्य के बारे में बताना, जन जागृति प्रचार प्रसार करना। ऊर्जा का एक ही काम नहीं होता। तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद तो ऊर्जा निर्माण होती है। सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण नहीं करना है, साथ ही साथ अपने समाज के नेतृत्व की लड़ाई लड़ने में उस ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। और आप उस मायने में सही साबित हो रहे हैं कि इतने नन्ही उम्र में सभी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनकी उम्र बड़े मुश्किल से 11 साल होगी, और एक बच्चे की उम्र 15 साल है। तो आप लोगों अभी से ये सब चीजों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर समाज में जागृति प्रचार प्रसार निर्माण करना, और समाज को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी धरोहर को संभालना। हमारी धरोहर क्या है? अपनी धरोहर क्या है? जो माता पिता से विरासत में मिलता है वो तो हमारी विरासत है, बराबर है। जो हमको अपने माता पिता से विरासत में मिलता है वो हमारी विरासत है। पर हमारे समाज से जो अच्छी चीजें मिलती है, जो क्रांति करने की ऊर्जा मिलती है, जो सामाजिक परिवर्तन करने की ऊर्जा मिलती है, समाज को नई दिशा दिखाने की जो ऊर्जा मिलती है, वह भी हमारी विरासत है। और विरासत में हमको क्या मिला? भारत का लोकतंत्र, जो हम सब मिलकर क्या करते हैं, हम भारत के लोग उस लोकतंत्र का अपने जीवन में सवेरे से लेकर रात को 12 बजे तक विरासत का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी किन पे है? आने वाली नई पीढ़ी पे है। तो इसी विरासत को हम अपने महापुरुषों की जयंती के माध्यम से, अपने महापुरुषों के स्मृति के माध्यम से, अपने महापुरुषों के कार्य के माध्यम से, अपने महापुरुषों के संघर्ष के माध्यम से हम समाज के बीच लेके जाते हैं, और उसमें आपका पूरा योगदान है।